जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को एक बार मित्रों में शेयर जरूर कर दें। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है मित्रों, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में। मेघालय में 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। 18 से 25 अप्रैल तक मेघालय के शिलांग में इसका आयोजन किया जाएगा, आपने याद रखना है। पुरुष एकल का खिताब जीता है अंचत शरत कमल ने और इन्होंने 10वीं बार खिताब जीता है, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, महिला एकल का खिताब जीता है श्रीजा अकुला ने, तो आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की। नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं मित्रों। नए उपाध्यक्ष की बात की गई है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, राजीव कुमार के इस्तीफा देने के बाद जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाया गया है। 1 मई से नए उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लेंगे। 1 मई से इनका कार्यभार संभाल लेंगे। गठन हुआ था इसका 1 जनवरी 2015 को। और अध्यक्ष कौन होते हैं मित्रों, इसके नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ कौन है मित्रों, अमिताभ कांत इसके सीओ। और उपाध्यक्ष कौन बने हैं, सुमन बेरी, हाल में, अपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार ने किस देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। केंद्र सरकार ने किस देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विनय मोहन कवात्रा। विनय मोहन कवात्रा को केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव नियुक्त किया है, अपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनय मोहन कवात्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। इन्होंने 30 अप्रैल 2022 को हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिया। वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर यहाँ के वर्तमान विदेश मंत्री हैं, अपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों अगला प्रश्न है, भारत के 29वें नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। भारत के 29वें नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे मित्रों 29वें नए थल सेना नियुक्त किए गए हैं, अपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। इन्होंने 30 अप्रैल 2022 को जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे का स्थान लिया है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी, और ये 27वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार, इनका जो क्रम है मित्रों में 25वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज सी पांडे और हाल ही में नियुक्त किए गए, इनका क्रम है मित्रों 29वां, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, यह पुरस्कार स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि यानी 24 अप्रैल 2022 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, इसके अलावा मास्टर दीनानाथ पुरस्कार राहुल देशपांडे, आशा पारेख और जेकी श्रॉफ आदि लोगों को दिया गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक पदभार किसने ग्रहण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक पदभार किसने ग्रहण किया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस रज्जू ने।
राजू ने। डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करते हैं। 1 अप्रैल 2022 को इन्होंने RS गरखल का स्थान लिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1851 में, आपने याद रखना है। और इसका जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत की पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण किस शहर में किया गया। भारत की पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण किस शहर में किया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सूरत में इसका निर्माण किया गया है, जो आपका गुजरात में पड़ता है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भारत की पहली स्टील स्लैग सड़क है। आगे बात करते हैं मित्रों, किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है 2021 में, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, इन्हें यह पुरस्कार मैं तो यहाँ हूँ कविता के संग्रह के लिए दिया गया। ये सरस्वती सम्मान 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था, आपने याद रखना है। इसके प्रथम विजेता होते हैं हरिवंश राय बच्चन, यानी प्रथम बार इसको हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, हेल्थ केयर कंपनी फार्म एसे ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, हेल्थ केयर कंपनी है फार्म एसे ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, आमिर खान को। आमिर खान को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आमिर खान। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में UN वुमेन के लिए कितने लाख डॉलर का योगदान दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत ने हाल ही में UN वुमेन के लिए कितने लाख डॉलर का योगदान किया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख डॉलर का भारत सरकार ने UN वुमेन के लिए दिया है, आपने याद रखना है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN वुमेन के लिए भारत ने 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल विंडो रिपोर्ट 2022 के मुताबिक वर्ष 2021 वैश्विक पवन ऊर्जा क्षेत्र का कौन सा सबसे अच्छा वर्ष था। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। इसमें सबसे अच्छा जो वर्ष था मित्रों वह दूसरा, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, इमैनुअल मैक्रो को एक बार फिर से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इमैनुअल मैक्रो को एक बार फिर से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस देश के। फ्रांस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले इमैनुअल मैक्रो हैं, जिनको दूसरी बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुना गया है, आपने याद रखना है। यहाँ के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स है और यहाँ की राजधानी पेरिस है। मुद्रा यहाँ की यूरो है, आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 2022 रेकजाविक ओपन टूर्नामेंट जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, शतरंज खिलाड़ी ने 2022 में रेकजाविक ओपन टूर्नामेंट जीता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद ने रेकजाविक ओपन टूर्नामेंट जीत लिया है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर इयान फाई। डॉक्टर इयान फाई को विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फाई को पहला जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है। उनके पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है मित्रों, उनके पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया देश की दोहरी नागरिकता है। इसका गठन हुआ था 2006 में, मुख्यालय जिनेवा में, जो आपके स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अध्यक्ष कौन है, फेडेरिको विलेगास यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं।
आगे बात करते हैं, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक ने। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं, 10 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए अनिवार्य किया गया है। पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और यहाँ के एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इन्होंने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति की योजना को शुरू किया है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है, किस फोटोग्राफर की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीत लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, एम्बर ब्रेकेन। किसने? एम्बर ब्रेकेन ने खिताब जीता है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन ने प्रेस फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर पुरस्कार मैथ्यू एबार्ट, जो ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर है, ये अवार्ड डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा एबीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, एबीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सूचना और प्रसारण है। सूचना और प्रसारण ने एबीजीसी प्रमोशन टास्क की स्थापना की है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि श्री के आर द्वारा लिखा गया उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला कौन सा हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पहला। ये पहला उपन्यास बन गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं मित्रों, किस राज्य की कांगड़ा चाय को एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत जीआई टैग देने की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, किस राज्य की कांगड़ा चाय को एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग देने की घोषणा की गई है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश की। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डब्स स्केप्स चैंपियनशिप 2022 में दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरभ घोषाल ने मिश्रित डबल में कौन सा मेडल जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस प्रश्न का बहुत अच्छे से आंसर देना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के विद्वान मनोज सोनी को किस सरकारी एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, राजनीति विज्ञान के विद्वान मनोज सोनी को किस सरकारी एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, संघ लोक सेवा आयोग का इनको अध्यक्ष चुना गया है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, इन्होंने 5 अप्रैल 2022 को प्रदीप जोशी का स्थान लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 अप्रैल 2022 को प्रदीप जोशी का स्थान लिया है। आगे बात करते हैं, किस लेखक को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, किस लेखक को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अमर मित्र। अमर मित्र की एक छोटी सी पुस्तक है मित्रों, जो 45 साल पहले लिखी गई थी, उसको आज ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इगा स्वाइतेक ने ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ भारत ने शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। आपने यह देखना है। तो मित्रों ये थे आपके करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमको जरूर बताएं, और आगे आप कैसा टॉपिक चाहते हैं वो भी हमको कमेंट करें। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।